हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब बहुत खैरियत में होंगे। हम भी मस्त हैं। तो चलो करते हैं आज के रिएक्शन का स्टार्ट। तो आज चलते हैं पड़ोसी भैया के पास। तो पड़ोसी भैया को पूछते हैं कुछ बातें। लेकिन वैसे क्या है, उनको क्या पूछना। वैसे तो पैनल पे बैठ कर के लोग उनसे सवाल जवाब तो कर ही लेते हैं, लेकिन हम भी चलो थोड़े से उनके द्वारा दिए गए आंसर का विश्लेषण कर लेते हैं। तो उनको पूछा गया था, क्या सपना घर से निकली थी या निकल ही गई थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अपनी मर्जी से गई थी। चलो भाई, अपनी मर्जी से गई थी, मान लेते हैं अपनी मर्जी से गई थी। तो फिर पूछा गया कि धमकी देती थी क्या जाने की। तो भाई साहब बोलते हैं वो तो आप सबको पता ही है। हूँ हूँ का क्या मतलब होता है, हूँ से कोई मतलब नहीं होता। सही जवाब दो भाई साहब कि वो धमकी देती थी या नहीं। आपको कैसे पता होगा, आप तो पड़ोसी हो न कि घर के सदस्य। घर के सदस्य को भी इतना पूरा मालूम नहीं होता जितने दो लोगों के बीच ये बातें होती है। तो चलो आगे। हाथ उठाया था या नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, आप पड़ोसी हो या उनके घर के सदस्य, आपको कैसे पता कि उनके ऊपर हाथ उठाया गया था या नहीं। फिर उनको पूछा गया कि उनके ससुर जी उन पे नज़र बुरी रखते थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, आप 24 घंटे उनके घर में रहते हो या फिर कुछ और मसला है। सीसीटीवी कैमरा लगा रखा उनके घर में आपने। वाह भाई वाह, क्या जवाब देते हो भाई साहब। थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करो। आपको थोड़ी ना पता होगा उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसे ही। तो चलो जी। फिर वो बोलते हैं कि एक बात और सुनने में आई है। ये भाई साहब बोल रहे थे कि राजवीर भैया से 10 मिनट पहले इनकी बात हुई थी, एक्सीडेंट के पहले। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा दिमाग में घूम रहा है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आए तो ज़रूर बताना कि 10 मिनट पहले बात की थी, इसका क्या मतलब समझे। और फिर बोलते हैं कि सपना ने उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं की थी। तो भाई साहब बोलते हैं नहीं, उस टाइम पे सबकी ऐसी स्थिति नहीं थी, वो नहीं थी। हाँ, ये बात तो सबने बोली है। सपना मतलब वो बोल रहे, आपने तो ये बोला भाई साहब कि उस टाइम सपना ने क्यों नहीं की थी। आज आप ही बोल रहे हो कि उस टाइम पे किसी की हालत ये नहीं थी कि वो कंप्लेंट कर सके। अरे भाई, अपनी एक के बात पे तो खरे उतरो आप। अपनी बात एक पे तो रहो आप लोग। चलो कोई बात नहीं। फिर भैया वो पूछते हैं, भाई ये बताओ कि शादी का फैसला किसका था। मतलब पैनल पे बैठे औरतें ये पूछना चाहती थी कि क्या राजवीर और सपना का अफेयर था। तो चलो भाई साहब ने ये भी क्लियर कर दिया कि आंटी जी का तो कोई ऐसा मकसद नहीं था कि दूसरी शादी कराई जाए और अपने ही बेटे से। लेकिन अंकल जी को ये था कि उसकी छोटी बच्ची है तो घर में रहिए तो अच्छा रहेगा। तो एक बात बताइए, आंटी जी को इतनी प्रॉब्लम क्यों थी सपना से। ये समझ में नहीं आ रहा कि आंटी जी को इतनी प्रॉब्लम क्यों थी कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। आपके मुंह से ही सुनिए भाई ये बात। हमको नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था। और फिर भी सपना अपनी सास को कितना अच्छा दिखाती थी, है ना। तो चलो, अब इसकी भी बात हो गई। आपकी ही बातों का आपको ही जवाब दे रहे हैं भाई साहब। आप ही बातें करते हो और पैनल पे मतलब हद होती है यार। कुछ लोगों की हद होती है। मतलब औरतें ऐसे सवाल करती है जैसे वो खुद दूध की धुली हुई होती है। दूध की धुली हुई मतलब अपने सास ससुर को इतने मतलब अच्छे से रखती है। और हकीकत है यहाँ पे जो बैठ कर के ज़्यादा बातें करती है ना, वो हकीकत में अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती। ये भी 100% है भाई साहब। अरे भाई साहब, बोलने और करने में फ़र्क होता है, हमें भी पता है। हम भी घर गृहस्थी वाले इंसान हैं। कोई बात नहीं, लगे रहो अपनी अपनी भड़ास यहाँ पे किसी और पे उतारते रहो। लेकिन भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, भगवान ना करे। देखो, नहीं होना चाहिए, है ना। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि वो तो सूरज भैया ने खड़ा करके दिया था चैनल। अगर खुद करती ना मेहनत तब पता चलता कि कैसे चैनल खड़ा होता। तो भाई साहब, आप किसके जरिए, किसकी मतलब सीढ़ी किसके जरिए चढ़ रहे हो चैनल की। कैसे ऊपर पहुंच रहा आपका, अंकल जी आंटी जी के कारण।
अरे वो तो वो इंसान है, वो मतलब वो घर वालों के खिलाफ होकर के आपके सगे बने हैं। ये समझ में हमें भी नहीं आ रहा अभी तो, कि जब बोलने की बात आती है ना तब ऐसे तो बोलते नहीं, कभी पड़ोसी के मुँह से बुलवाते हैं, कभी छोटी जीजी के मुँह से बुलवाते हैं। खुद बोलो, लेकिन खुद बोलते हैं ना तब दोगले चेहरे सामने आते हैं और इंसान के मुंह से सच्चाई ऑटोमेटिक निकल जाती है। इसलिए कोई सामने नहीं आना चाहता। चलो मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, लेकिन हाँ, इतने भी मजबूर नहीं होते हैं माँ बाप की अपने बेटे की FIR नहीं करवाई। अगर डेड बॉडी घर पे भी आ गई थी फिर भी FIR हो सकती थी। ये बात समझनी होगी भाई साहब आपको भी। और यहाँ पे पैनल पे बैठ बैठ के हाँ जी ये, हाँ जी अंकल जी आंटी जी को ये बोलना वो बोलना ये करना, ऐसे नहीं होता। कभी सच्चाई जब सामने आएगी ना तब आप ही पलटोगे भाई साहब, और फिर बोलोगे हम तो यहाँ पे ऐसे बातें कर रही थी कि हमें जो दिखाया जा रहा था हम उसी के हिसाब से बातें कर रही थी, हमें नहीं पता था कि ये सब भी हो रहा है ना। ये सब बातें होंगे, कोई बात नहीं फिर भी। लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं, झुंड में वही लोग होते हैं जो झूठे होते हैं। सच्चा अकेला ही खड़ा होगा, सच के साथ कोई नहीं खड़ा रहता कभी कभी भी नहीं, क्योंकि सच हमेशा अकेला ही खड़ा रहता है। जैसे आज सपना खड़ी है और सब झुंड में हो आप लोग। मैं ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन हाँ झुंड वाले लोग मेरे को अच्छे से पता सब झूठे होते हैं। जब अकेला इंसान होता है ना, सोच लो वो ही सच्चा होता, झूठा नहीं होता। अकेले खड़े रहने की हिम्मत भी उसी की होती है जो सच्चा होता है। झुंड में तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे छोटी जीजी की बात आ रही है। छोटी जीजी जल्द आने वाली है, चलो अच्छी बात है। छोटी जीजी जी आपने भी ऐसे बोला था कि जब हम पास में रहते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि मतलब हम उनके प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि ये क्या गलतियां करें क्या नहीं। लेकिन आप जब नफ़रत करते हो तो पता चलता है ना कि आप कितनी नफ़रत करते हो। इस बात पे भी यही लागू होता है कि जब आप नफ़रत करते हो ना लोगों से तो उनकी सारी गलतियां ही दिखाई देती है, उनका अच्छा होना आपको दिखाई नहीं देता। ये भी एक रियलिटी है। तो कोई बात नहीं, सच में ताजुब होता है औरतों पे। एक औरत का दर्द औरतें नहीं समझ सकती, और ये हकीकत है। ये कहावत झूठी नहीं चली है कि औरत का कभी दुख दर्द समझ ही नहीं सकती। वो तो ऐसी होती है जैसे वो तो इतनी अच्छी है इस धरती पे कि उस सर्व गुण संपन्न औरतें हैं। इतना भद्दा बोलती है, इतना एक औरत पे जो लाचार है, अकेली है। अरे पैसे से थोड़ी होता है, पति पास में होता हिम्मत रहती है, पति नहीं होता तो कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, जैसे गिरने वाले को धक्का देने वाले बैठे है ना, वैसे आप लोग बैठे हो सब 5-5 6-6 घंटे पैनल पे बैठे रहते हो, बकते रहते हो, और फिर कोई ऐसे वीडियो बना करके चला जाता। अरे शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म करो आप लोग। कोई ज़रूरी नहीं बूढ़े बूढ़े बेचारे रहें, बिल्कुल नहीं, गलत भी हो सकते हैं। बेचारे कोई ही नहीं होता है बेचारा। आज बहू के खिलाफ खड़ा होने में उनको शर्म नहीं आती, बहू के खिलाफ शब्द बोलने में उनको शर्म नहीं आती। किस चीज़ के बेचारे वो? अपने बेटे के लिए FIR क्यों नहीं करवाई उन्होंने? बेचारा बेचारे, अरे तो 2 बच्चियां भी तो बेचारी है बेचारी, उनके बारे में भी कोई सोचो। नहीं, उनको तो अलग ही कर दिया, बीच में आ गई सपना को टारगेट करो। लेकिन हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, और हमें विश्वास है कि सच्चाई की ही जीत होगी। और ऐसे बैठ करके अपने चैनल चलाने से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो अपना फ़ायदा करते रहे, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे तो बेहतर होगा। क्योंकि भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा और फिर लोग बोलें तो आपको कैसा लगेगा। पर नहीं, कोई बात नहीं, आप कभी नहीं सुधर सकती। जिनकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वो उतना ही सोचते समझते, और हम हमेशा सपना का साथ देते रहेंगे और सपना के साथ खड़े रहेंगे। उसके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, जलने वाले जलते रहो। तो चलो चलते हैं।
करते हैं अभी वीडियो का एंड। तो सभी अपना ख्याल रखे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे और बुरे लोगों से दूर रहे। तो चलो बाय बाय।